स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले जिससे आप एक सही डिसीजन ले पाओ। आप खुद को लॉस से बचा सको, कहाँ आपको फंसना है ये आपको पता हो कि कहाँ आप फंस सकते हो। दूसरी चीज, आपको ये पता हो कि कहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंट्री अपॉर्चुनिटी, एग्जिट कहाँ तक होना है, ये सब आपको पता रहे। तो ये सारी चीजें हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और अगर आप नए हो इस यूट्यूब चैनल पर तो भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको काम की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फालतू बातें यहाँ नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। ठीक है, और अब आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों के अंदर कॉल वायर्स का धुआं धुआं कर दिया गया। ठीक है, कॉल वायर्स की ऐसी की तैसी कर दी गई। जो भी ऊपर कॉल वायर्स बन रहे थे, यूट्यूबरों की सुन के, मीडिया की सुन के, सबके सुन के, क्या बन रहे थे वो लोग, कोल वायर। और मार्केट ने सभी कोल वायर्स की धज्जियां उड़ा दी। अगर आप इस 25 850 के प्रीमियम को देखोगे तो ये 360 रुपए से जो लो लगाया है इसने, वो लगाया है दोस्तों 53 रुपए पे। तो जो लोग स्टॉप लॉस लेते हैं, डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग आउट हो चुके हैं। और जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, जो लोग अपने पैसे की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो सारे ही लोग बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, तो समझेंगे कि कोल वायर्स का क्या होता है, एक एक स्टेप बारीकी से समझेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना एक सेकंड भी, वरना कल मंडे वाले दिन आप फिर से खुद को फंसा लोगे या खुद आप लॉस कर लोगे। ठीक है, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है, तो अभी 2 दिनों से हम देखेंगे मार्केट ने कॉल वायर्स की धज्जियां उड़ा रखी है और पुट के प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ा दी और पुट वालों को अच्छा प्रॉफिट दिया। और यहाँ पुट कौन खरीद रहा था भाई? किसी के माइंड में नहीं था पुट खरीदना। ठीक है, हमने काम किया, बस हम ही बता रहे थे, बाकी सब तो यहाँ कॉल 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 चिल्ला रहे थे। और जितना ये गिर रहा था उतना लोगों को बाय ऑन डिप बता रहे थे। तो लोगों की सुन के, जिन भी लोगों ने बाय ऑन डिप किया, तो उन्होंने यहाँ एवरेज किया, यहाँ एवरेज किया, यहाँ एवरेज किया। और वो लोग एवरेज करते करते अपने फंड की ऐसी की तैसी कर लिए। ठीक है, तो अगर आप अपने पैसे की इज्जत नहीं करोगे तो पैसा भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपकी इज्जत करने लायक नहीं छोड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे कि अच्छी गिरावट आई, एक डाउन साइड का हमें ट्रेंड दिखता हुआ दिखाई दिया। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में अगर आप इसे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में हमें दो रेड कैंडल मिले हैं, लेकिन जो लास्ट बड़ा रेड ग्रीन कैंडल है वो अभी तक आउट नहीं हुआ। मतलब कहीं से भी मार्केट एक अपसाइड हमें दे सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। कॉल का प्रीमियम 25 850 का हमने पिक किया है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 26 9 26 हजार तक एक बार हमें जाता हुआ दिखाई देगा, 25 950 26 हजार तक। तो 25 850 का एक कॉल का प्रीमियम, ये हमें अच्छी वैल्यू देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और तेजी से गिरना शुरू कर देता है। ठीक है, फ्लैट खुलता है, तेजी से गिरना शुरू कर देता है, तो ये जो कॉल का प्रीमियम है दोस्तों, ठीक है, ये भी हमें क्या करता हुआ दिखाई देगा, ये भी फ्लैट खुलेगा और टूटना स्टार्ट कर देगा। ये 36 रुपए वाला लो काट देगा। और जो निफ्टी है वो 25 620 का लो काट देगा। और 25 620 का लो काटने के बाद अगर प्राइस निफ्टी का वापस यहाँ कहीं ऊपर आकर सस्टेन करने लगता है, यहाँ हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो ये 25 800 से लेकर 25 950 तक निफ्टी हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और उस कंडीशन में जो कॉल का प्रीमियम है ये 25 850 का, अगर ये 36 रुपए के ऊपर वापस आकर सस्टेन करने लगता है, तो ये इजीली 56 रुपए से लेकर और 100 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और सेम एज दैट कि अगर गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं सीधा गैप डाउन खुल जाता है और लो काट देता है ये 25 620 का लेवल कट करके, और वापस ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो ये जो प्रीमियम है, ये अगर 36 रुपए का लो काट कर वापस 36 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो सेम निफ्टी यहाँ से 25 950 की तरफ जाएगा, 25 800 25 950 की तरफ जाएगा। और ये जो कॉल का प्रीमियम है, ये 36 रुपए से 56 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की यात्रा हमें दिखा सकता है। ये है कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये सिनेरियो है। ध्यान से सुनना दोस्तों, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जो काम की इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ आप फंस सकते हो और कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सिर्फ यही बातें होती है, फालतू की बातें नहीं होती कि मार्केट क्यों गिरा। इसके लिए और भी यूट्यूब चैनल है कि मार्केट क्यों गिरा उसके आपको हजार रीजन बता के आपको पुट में फंसा देंगे। मार्केट ऊपर क्यों जा सकता है और मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, इसके आपको हजारों रीजन बता के आपको कॉल में फंसा देंगे। जैसा यहाँ कॉल बायर्स के साथ हुआ, यहाँ सभी बुलिश थे, सिर्फ एक हमारा ही यूट्यूब चैनल था जो हमने मना किया था कि यहाँ अगर मार्केट आता है तो हम कॉल साइड नहीं देखेंगे, खतरा है। और ये था वो खतरा। जिन्होंने हमारी सुनी वो लोग फंसने से बचे और उन्होंने अच्छी अपॉर्चुनिटी पुट साइड में ग्रैब की होगी। ठीक है, और जिन्होंने नहीं सुना वो बर्बाद हो गए भाई, इसमें क्या लेना देना, सबका अपना पैसा है। मैं कोई भाई, मेरा पैसा थोड़ी है। आप गलती करोगे, आप पैसे की इज्जत नहीं करोगे तो आपका पैसा है, आप बर्बाद होगे, मैं थोड़ी होने वाला हूँ। मेरा काम है बताना कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिल सकती है, आप कहाँ से क्या आपको करना चाहिए, मेरे को बताना आता है, मैं बता दूंगा भाई।
ठीक है। तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को एक 20 सेकंड स्किप मत करना, और लाइक किए बिना वीडियो को मत जाना भाई। ठीक है। चलो, अब सपोज दैट कि है ना, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर भागने लग जाता है निफ्टी। तो हमें ये पता है कि ये हाई भी कटेगा और ये 25,950 वाला हाई भी कटने को रेडी हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा ना, कि ये जो कॉल का प्रीमियम है 25,850 का, अगर ये 100 रुपए के ऊपर आ जाता है और यहाँ सस्टेन करने लगता है, ठीक है, तो ये इजीली ये जो हाई है 144 वाला ये भी कट करेगा, और हो सकता है ये 250 वाले हाई को भी रिटेस्ट कर ले। ठीक है। अगर निफ्टी गैप अप खुल जाता है, सपोज दैट यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है और यहाँ प्राइस टिकने लग जाता है, ठीक है, यहाँ से वापस ये जो निफ्टी का प्राइस है नीचे नहीं आकर क्लोज होता है, ऊपर ही ऊपर रहता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हो सकता है कि ये जो कॉल का प्रीमियम है ये कहाँ खुलेगा, यहाँ कहीं, ठीक है, और यहाँ कहीं अगर सस्टेन करने लग जाता है, वापस ये 95 रुपीज के नीचे आकर क्लोजिंग नहीं देता है, तो भी ये निफ्टी का जो प्रीमियम है ये 144 से लेकर और 205 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। और अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है, सीधा ये खुल ही यहाँ जाता है 950 के आसपास ही खुल जाता है, ठीक है, तो ये जो प्रीमियम है ये खुलेगा दोस्तों यहाँ कहीं इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, 140-45 के प्राइस के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ इसको लेकर कोई भी मतलब नहीं है, अगर इसको यहाँ लेना भी है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक डिप का वेट करेंगे, जब ये डिप देगा, ठीक है, और डिप देने के बाद अगर वापस प्राइस ऊपर 140-44 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तब हम 250 205 तक के लिए एक बार को जा सकते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है भाई। अगर ये प्रीमियम सीधा यहाँ कहीं खुल जाता है तो अवॉइड करने में ही फायदा है, और यहाँ कहीं भी खुल जाता है तो भी अवॉइड करने में फायदा है। ठीक है। एक हो सकता है कि यहाँ तक डिप आए, और यहाँ तक डिप आने के बाद, ठीक है, अगर वापस प्राइस इस पर्टिकुलर 95 रुपीज के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तब हमें पता है कि यहाँ से ये वापस जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कॉल बायर्स अगर आपको, कॉल के प्रीमियम अगर आपके पास है, तो ये रणनीति रहेगी, यहाँ तक ऐसे ऐसे ये करना है। तो भाई रट लेना, देख लेना, और अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसे काम की इंफॉर्मेशन आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। अब दूसरा हम पुट में आ जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले पुट के प्रीमियम को अगर हम देखेंगे तो पुट के प्रीमियम कहाँ तक जा सकते हैं। पुट के प्रीमियम मान लो कि यहाँ तक एक बार चला जाए, ये जो 25,700 का 117 तक चला जाए, ठीक है, और यहाँ अगर इसकी क्लोजिंग देखोगे, इसने फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग नीचे दी है, इसका सीधा सा मतलब है कि हो सकता है ये इस लेवल के पास वापस आ जाए। ओके। तो अगर निफ्टी ऊपर भागता है या गैप अप खुलता है, तो मेक श्योर कि ये प्रीमियम ये वाला 25-26 रुपए वाला लो कट करेगा। ठीक है। अगर ये लो कट करने के बाद अगर ये पर्टिकुलर प्रीमियम वापस यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है, तो इजीली ये 50 रुपए जा सकता है, और 50 रुपए से ये मानो कि ये 91 और 117 वाला हाई भी रिटेस्ट कर सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना, अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो फ्लैट खुलने के बाद या गैप अप खुलने के बाद, तो ये पुट के प्रीमियम में हमारी रणनीति रहनी चाहिए। ठीक है। अब सपोज दैट कि है ना, फ्लैट खुले और फ्लैट खुलने के बाद है ना ये गिरना शुरू कर दे। जस्ट ए सेकेंड, एक बार मैं इसको हटा दूं। ये क्या आ गया, ये लो, हटा दी। ठीक है। अब निफ्टी सपोज दैट फ्लैट खुले और गिरना शुरू कर देता है, तो ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम अगर यहाँ 57-55 रुपए के आसपास सस्टेन करना शुरू कर देता है, रुकना शुरू कर देता है, तो भी ये इजीली ये 91 वाला हाई कट कर सकता है और 117-18 रुपए जा सकता है। कंडीशन ये है कि इसके नीचे ये क्लोज नहीं होना चाहिए, ये प्रीमियम इसके ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है। अगर आप यहाँ से एंट्री देख रहे हो तो, ठीक है, सेम एज डेट अगर ये 26 रुपए के नीचे आके नीचे ही रहता है, तो इसमें एंट्री लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये 26 रुपए के ऊपर आके सस्टेन करने लग जाता है, तो ये प्रीमियम एंट्री करने लायक रहेगा, ऊपर जाने लायक रहेगा। तो ये सारी सिचुएशन थी। दूसरी चीज की, अगर बड़ा गैप अप खुलता है, सपोज दैट ये खुली यहाँ कहीं जाए, तो फिर इसको अवॉइड करके ही फायदा है, या क्योंकि यहाँ से यहाँ इसके पास ज्यादा रेंज है नहीं। ठीक है। हो सकता है वापस यहाँ से गिरना शुरू कर दे। अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है, क्या सॉरी, बड़ा गैप डाउन खुल जाता है और ये प्रीमियम यहाँ कहीं आ जाता है, तो इसको लेकर कोई मतलब नहीं है, अवॉइड करने में ही फायदा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी, ताकि आप कल अच्छा परफॉर्म कर पाए, खुद को फंसने से बचा पाए, और वैल्यू एंट्री कर पाए, प्रॉफिट बना पाए। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली दोस्तों। थैंक यू सो मच।